गाइस, तो आज मैं आप सभी को निलिट में जो भी जॉब वैकेंसी आई है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा निलिट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आप कोर्स भी कर सकते हैं बहुत सारे। और मैंने पहले भी वीडियोस इसके ऊपर बनाई हैं। और अभी जो वीडियो है, अभी जो मैं बता रही हूँ वो एक जॉब वैकेंसी के बारे में है। तो आपको क्या करना है, निलिट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप खुद से भी चेक कर सकते हो। मैं जो भी स्टेप बता रही हूँ उसको ध्यान से देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जब आप इसके होम पेज पे आओगे तो आप यहाँ पे ब्लू बार में देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट का ऑप्शन गिवन है, उस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। फिर आप रिक्रूटमेंट वाले पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस दिए हुए हैं, जितने भी रिक्रूटमेंट आते हैं या फिर क्वेश्चन आंसर कीज वगैरह सबसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देखो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है, रिक्रूटमेंट टू वैकेंट पोस्ट फॉर साइंटिस्ट बी एंड साइंटिफिक असिस्टेंट ए। तो इसके बारे में वैकेंसी आई हुई है। चलो अब इस पे क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे देखो लेटेस्ट न्यूज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट है जो भी रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो इस पे क्लिक करते हैं पहले, और जो पीडीएफ आती है उसको पहले पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है पीडीएफ में। तो ये जो पीडीएफ आया है ये 7 पेज का पीडीएफ है, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसमें जो वैकेंट पोस्ट आई हुई है वो 2 टाइप के ग्रुप के लिए है। पहला है साइंटिस्ट बी, जिसमें ग्रुप ए की पोस्ट है, और दूसरा है साइंटिफिक असिस्टेंट ए, ग्रुप बी के लिए पोस्ट है। तो चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो जो साइंटिस्ट बी है उसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 10 है, और जनरल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, और ओबीसी के लिए 3 सीट्स हैं। उसके बाद जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, या फिर कह सकते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके लिए क्या चाहिए, या तो आप एमएससी किए हुए हो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में, या अगर आपने एमसीए किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर आपने डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्रीडेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ है बी लेवल का, वो भी चलेगा। या फिर आपने एमई, एमटेक, बीटेक, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर, ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, किसी भी जगह से अगर आपने इन फॉलोइंग ब्रांचेस में इंजीनियरिंग मास्टर्स वगैरह की है या टेक्निकल डिग्री ली है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस हो गया, इतने सारे ब्रांचेस में अगर आपने डिग्री ली हुई है, एमई, एमटेक, बीटेक की, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसकी जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स से अगर आपकी ज्यादा एज है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाओगे। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए आपको रिटन टेस्ट देना होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। अब देखो यहाँ पे जो साइंटिफिक असिस्टेंट ए है उसके लिए टोटल 39 वैकेंसीज हैं, 39 सीट्स हैं। अनरिजर्व के लिए 24 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, और एससी के लिए 2 है, और ओबीसी के लिए 10 है। और अगर इसकी बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, क्या क्या चाहिए, तो एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस या आईटी। अगर आपने एमएससी कर रखा है इतने सारे सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हो। या फिर अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो आपने अगर एमएस भी किया हुआ है इतने सारे सब्जेक्ट में जो यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इतने सारे सब्जेक्ट में अगर आपने एमएस की हुई है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। या फिर अगर आपने एमसीए किया है फिर भी एलिजिबल हो, या फिर बीटेक किया हुआ किसी भी एक ब्रांच में, ये जो गिवन है ब्रांचेस का नेम, इसमें अगर आपने बीटेक किया तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और जो अपर एज है वो है 30 ईयर्स, उसके बाद आप नहीं भर सकते हो। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें केवल और केवल रिटन होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ रिटन निकालना है आपको। अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे कैसे यहाँ पे जो सीट्स हैं वो डिवाइडेड हैं। जैसे ये जो साइंटिफिक असिस्टेंट ए के लिए बात कर रहे हैं हम, तो इसमें 39 पोस्ट था, और जो सीएस है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सबके लिए अलग अलग, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी, सबके लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे।
और यहाँ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी अलग से सीट है। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फी कितनी होगी देख लेते हैं। तो जितने भी SC ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं उनको 400 पर एप्लीकेंट देना होगा, मतलब एक एप्लीकेशन के लिए 400 आपको पे करना होगा। और जितने भी अदर कैंडिडेट्स हैं जैसे जनरल हो गए या फिर EWS में आ गए उनको 800 पे करना होगा। और साथ ही ये जो फी पेमेंट करना है, जितना भी फी पेमेंट होगा सारा ऑनलाइन होगा। तो प्लीज डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, चेक या फिर चालान का यूज मत कीजिएगा। और स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मतलब OMR बेस्ड होगा। आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन का 4 या फिर 5 ऑप्शन रहेगा, आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा। और यहाँ पे देखो 120 क्वेश्चंस होंगे, 65% क्वेश्चन आपका टेक्निकल एरिया से आएगा और 35% क्वेश्चन आपका जेनरिक एरिया से आएगा। और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स और वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स है। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपका 1 नंबर कटेगा, मतलब एक क्वेश्चन में आपका 0.25 मार्क्स पेनाल्टी होगा। और जो कट ऑफ है वो ऐसे है, आपको अगर आप जनरल हो या EWS कैंडिडेट हो तो 50% आपका रिटर्न का कट ऑफ होगा और मतलब क्वालिफाइंग होगा नेचर। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कट ऑफ क्रॉस कर लिया है, क्लियर कर लिया है तो आपका जॉब लग जाएगा, वो उसके बाद फिर मेरिट बनेगा, ठीक है। तो जो कट ऑफ है मतलब आपको पास करना ही पड़ेगा, वो 50% है जनरल के लिए, 40% है आपका OBC कैंडिडेट के लिए एंड 30% है SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पे जो चॉइस ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है या फिर इंटरव्यू कह सकते हैं, वो 12 सिटीज में है। अग्रतला, बैंगलोर, कैलिकट, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ एंड मुंबई, ये 12 सिटीज में है। तो आप जब फॉर्म भरोगे तो थोड़ा देखकर भरना। स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने की, वो है 2 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और 31 दिसंबर तक अवेलेबल है। मतलब आप शाम के 5:30 बजे तक 31 दिसंबर को फॉर्म भर सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा हरी कीजिएगा, लास्ट टाइम में रश करने की जरूरत नहीं है। और चलो अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई में ये जो लिंक है, इस लिंक को खोलना होगा और इसी पे आप अप्लाई करेंगे। तो चलो हम लोग अप्लाई करते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आ रहा है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर सपोज आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और अगर आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो ये पेज आएगा। आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन ID डालना होगा, आधार कार्ड नंबर या फिर जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आइडेंटिफिकेशन कार्ड का नंबर डाला होगा वो यहाँ डालना होगा। इमेज में जो भी लिखा हुआ है कैप्चा वो डाल के और यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लेकिन सपोज अगर आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन हो तो आप सिंपली यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, या हम पिछले पेज में आके यहाँ न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन से भी क्लिक कर सकते हो। तो चलो मैं करके दिखाती हूँ। तो जब आपने इस पर क्लिक किया तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको अपना कैंडिडेट का फर्स्ट नेम यहाँ पे इंसर्ट कराना है, और अगर आपका मिडिल नेम है वो डाल सकते हैं, फिर लास्ट नेम आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद है फादर्स नेम यहाँ पे इनपुट कराना होगा, मदर्स नेम, देन गार्जियन नेम। उसके बाद है जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो इनपुट कराना है, कैटेगरी एंड वेदर PWD और नॉट। उसके बाद है यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल आपको डालना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको येस पे क्लिक करना होगा और फिर आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर डालना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अगर आप नो करते हो तो आपको यहाँ पे टाइप डालना होगा कि कौन सा आप ID कार्ड डाल रहे हो, जैसे पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट है, वोटर ID है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड है और बैंक पासबुक विथ फोटो है। और वो डालने के बाद यहाँ पे आपको ID कार्ड का नंबर इनपुट कराना होगा। फिर वैलिड मोबाइल नंबर डालिएगा, जो भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे उसी पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो प्लीज वैलिड ही डालना। उसके बाद वैलिड ईमेल ID आपको यहाँ पे डालना होगा और फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसको पढ़ के आई एग्री पे क्लिक करके आपको फिर कंटिन्यू ऑप्शन करना होगा।
जब आप इतना कर लोगे तो यहाँ पे आपको OTP मांगेगा, जो भी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आया है। देखो यहाँ पे मैंने जो भी मोबाइल में OTP आया था और ईमेल में OTP आया था उसको इनपुट करा दिया। अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज डालना होगा, जो यहाँ पे कैप्चा है उसको डालना होगा। अगर आपको ये कैप्चा नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ रिफ्रेश बटन पे क्लिक करके दोबारा न्यू कैप्चा ला सकते हैं। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल एंड एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करो, सेव करना है तो सेव पे क्लिक करो। अब चलो मैं सेव पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आया, अब इसको ओके करना है। यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा होगा, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID भी गिवन है और इस ID का यूज करके हमें लॉगिन करना होगा। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं और जो भी रजिस्ट्रेशन ID था और आधार नंबर जो मैंने डाला था वो यहाँ पे इनपुट कराऊंगी और इमेज को डालकर फिर यहाँ पे लॉगिन मैं करूंगी। अब देखो लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल, फिलअप एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन, व्यू प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। और यहाँ पे बोल रहा है प्लीज कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल बिफोर यू अप्लाई। तो चलो पहले पर्सनल डिटेल भरते हैं। पर्सनल डिटेल पे मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ पे आपने जो अभी रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो भी भरा है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो नहीं भरा है वो आपको भरना होगा। तो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके आती हूँ। यहाँ पे देखो कंप्लीट द इंफॉर्मेशन, क्लास 10th का रोल नंबर, आपको डोमिसाइल अगर है JK जम्मू कश्मीर का तो वो डालना होगा, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट ये भी डालना होगा, अगर है तो यस, नो है तो नो पे क्लिक। और साथ ही आपको यहाँ पे डालना होगा वेदर एक्स सर्विसमैन, यस और नो। तो अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस डालना पड़ेगा। आपने अगर सर्विस करी है तो कितना साल किया हुआ है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो चलो चूंकि मैंने नहीं किया है तो मैं नो पे अभी क्लिक करती हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना होगा। करस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब जो आपका मतलब अभी जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस चाहिए वो डालना होगा, जहाँ आप अभी रह रहे हो। और अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है सेम है करस्पॉन्डेंस एड्रेस की तरह, तो आप सिंपली यहाँ जो चेक बॉक्स दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे तो जितना भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपने डाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना होगा, सिटी या टाउन डालना होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी कौन से जिले से आप बिलोंग करते हो, स्टेट कौन सा राज्य है या यूनियन टेरिटरी, फिर पिन नंबर डालना होगा और नेशनलिटी डालना होगा। और उसके बाद फिर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। तो देखो यहाँ पे आपका जो फोटोग्राफ होगा तो 3.5 सेंटीमीटर क्रॉस 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब जो विड्थ है वो 3.5 होना चाहिए और जो उसका लेंथ है या हाइट बोल सकते हैं वो 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सिर्फ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या करना होगा, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको चूज फाइल, यहाँ पे आप क्लिक करो और जहां भी जिस फोल्डर में या जिस फाइल में आपने अपना फोटो वगैरह डाला है उस पर क्लिक करो। तो मैंने 1 नाम से अपना फोल्डर बनाया था और इस पे अभी फिलहाल के लिए मैं डमी इमेजेस डालकर दिखा रही हूँ। और देखो मेरा ये इमेज जो है 5.25 KB का है, और अगर मैं दूसरा इमेज की बात करूँ तो ये 12 KB का। चलो ये यूज करते हैं हम लोग। और उसके बाद अपलोड योर सिग्नेचर, तो उसमें भी ऐसे ही करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है और जो भी फोल्डर में आपने अपना सिग्नेचर डाल के रखा है उस पर डबल क्लिक करो या फिर सिंगल क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक कर दो तो वो अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो राइट साइड में अपलोड फोटो का ऑप्शन आ रहा है, आपने जो यहाँ पे डाला उसको यहाँ अपलोड करना है, तो आप अपलोड पे क्लिक करो। देखो ये फोटो आ गई, यही मैंने फोटो क्लिक किया था। और सिग्नेचर का भी ऐसे ही करना, अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करो तो जो सिग्नेचर आपने डाला होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने सिग्नेचर यहाँ पे डाल दिया है, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे गिवन है, आई एग्री पे क्लिक करना है। अब देखो आई एग्री पे क्लिक करने के बाद मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ रहा है, आपने जो भी डेटा डाला अगर वो सही है तो ओके करके आगे बढ़ना है, वरना कैंसिल करके फिर एडिट कीजिए आप। तो ओके करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। देखो मेरा पर्सनल डिटेल यहाँ पे पहले पिंक कलर का था, अब ग्रीन हो गया, मतलब मैंने पर्सनल डिटेल अपना डाल दिया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो चलो इस पे क्लिक करते हैं और अब यहाँ पोस्ट डिटेल्स पे क्लिक करना है कि आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, साइंटिस्ट B के लिए कर रहे हो या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट A के लिए कर रहे हो। और यहाँ पे स्ट्रीम आपको डालना है, कौन से स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो वो डालना है, CS
या IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिटी ऑफ रिटन एग्जामिनेशन डालना होगा, जो भी आपके घर से नजदीक है उसको डालो। और फिर यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डालना है, आपने MSc की है, MS किया है, MCA किया है, BE किया है या फिर BTech किया है वो डालना होगा। कौन से ब्रांच से आपने MS किया है वो आपको डालना होगा। कब आपका ये जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद फिर है डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन, कब आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो रहा है, कब आपने ये क्वालिफिकेशन ली है। और उसके बाद फिर आपको नेम ऑफ यूनिवर्सिटी डालना है, कहाँ से आपने जो भी डिग्री है वो ली है। परसेंटेज डालना है, कितना परसेंटेज आपने ऑब्टेन किया, डिवीजन फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालना है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है अगर है तो, जैसे सपोज किसी ने अगर PhD किया हुआ है वो भी आप डाल सकते हैं। सिंस मेरा जो कैटेगरी है वो फीमेल का है तो मुझे एप्लीकेशन फी 400 लग रही है, लेकिन अगर आप अदर देन रिजर्व कैटेगरी हो तो आपको 800 फी देने होंगे। और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है एंड देन आई एग्री पे क्लिक करना है और फिर आगे प्रोसीड करना है। देखो जब आपने आई एग्री पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे सेव स्टेप 1 एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, या फिर अगर आपको एडिट करना है एप्लीकेशन एडिट कर सकते हो। तो मैं सेव स्टेप 1 एंड प्रोसीड पे क्लिक करती हूँ। अब देखो यहाँ पे स्टेप 1 जैसे मैंने कर लिया, अब मुझे स्टेप 2 डालना होगा। तो स्टेप 2 के लिए मुझे यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट डालना होगा और फिर मार्कशीट डालना होगा, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे मैंने BE किया है या फिर BTech किया है या फिर मैंने जो भी MS डाला था वो यहाँ पे डालना होगा, उसका उससे रिलेटेड मार्कशीट डालना होगा फाइनल एग्जाम का, और आइडेंटिटी कार्ड डालना होगा। तो जैसे मैंने आधार कार्ड डाला था तो यहाँ पे मुझे डालना होगा। तो क्या करना होगा, सिंपली चूज फाइल में क्लिक करना है और जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो फिलहाल के लिए तो मैं आपको डमी सर्टिफिकेट डाल के दिखा रही हूँ। और देखो यहाँ पे इसका जो साइज है ना वो 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 250 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो ये फॉर्मेट है ये PDF फॉर्मेट होना चाहिए, कोई भी फोटो JPG या फिर PNG इमेजेस नहीं चलेंगे, PDF फॉर्मेट में आपको इसको डालना होगा। और सारे जितने भी मार्कशीट है और एसेंशियल जो भी आपको पूछ रहा है आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब कुछ आपको PDF फॉर्मेट में ही डालना है। उसके बाद जब यहाँ आप ये अपलोड कर लोगे फिर आपको यहाँ एक्सपीरियंस डिटेल डालना। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो ही डालना, अगर आप स्टूडेंट हो तो प्लीज ये एक्सपीरियंस डिटेल मत फिल करना। और उसके बाद यहाँ सेव स्टेप 2 एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब देखो मेरा स्टेप 1 और स्टेप 2 अच्छे से हो गया है। आपको स्टेप 3 में क्या करना है, पेमेंट करना है। आप एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से चेक कर लो, अगर कुछ भी दिक्कत है एप्लीकेशन फॉर्म में तो सिंपली एडिट पे क्लिक करो या फिर आगे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करो। तो चलो पेमेंट करके देखते हैं क्या होता है। मेक पेमेंट पे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे रिडायरेक्ट होके आ जाओगे। यहाँ देखो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन का यूज करके करने का ऑप्शन है, इंटरनेट बैंकिंग है, या फिर आप QR स्कैनर से भी कर सकते हो या फिर UPI से कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जो भी अच्छा लगता है या जिसमें आपको कंफर्टेबिलिटी होती है वो आप चूज कर सकते हो। अगर आप डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हो यहाँ कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, एक्सपायरेशन डेट डालना होगा मंथ एंड ईयर में, और कार्ड के पीछे जो CVV होता है 3 डिजिट का वो डालना होगा, देन कार्ड होल्डर नेम डालना होगा। मेक पेमेंट पे जाओ, फिर आपको वहाँ पे OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पे या फिर मोबाइल नंबर पे आपको OTP आएगा, उसको लेके उसमें इनपुट कराना होगा और फिर आगे पेमेंट हो जाएगा। आप समझ जाओगे आगे क्या करना है। UPI में भी वैसे ही करना है। आप सपोज आपने UPI पे क्लिक किया, आपको मेक पेमेंट करना है, फिर यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको अपना VPA डालना होगा UPI का। VPA डालने के बाद फिर मेक पेमेंट करना, और आपके फोन में जो भी UPI इंस्टॉल्ड होगा जो आप यहाँ VPA डाल रहे हो, सपोज GPay का डाल रहे हो या फिर फोन पे का डाल रहे हो या फिर Paytm से कर रहे हो कहीं से भी, तो आपके उसके ऐप में नोटिफिकेशन आएगा पेमेंट करने का, आप वहां से पेमेंट कर सकते हो और फिर आपका फॉर्म फिल हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। यही प्रोसेस था। आपको रजिस्टर्ड ईमेल ID पे आ जाएगा कि यस यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इस जॉब वैकेंसी के बारे में। कोई भी क्वेरीज पूछनी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स का यूज करो, और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना और सबके साथ शेयर भी करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।